जय हिंद। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 जो कि मूलों की प्रकृति है, इसको आज सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने लगातार कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं। आज प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे, जो मैथ का एक टॉपिक है मूलों की प्रकृति, जो क्लास 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस मूलों की प्रकृति में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इस नियम से परिचित होना पड़ेगा। आपसे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस कंडीशन में तीन कंडीशन आपको दिए हुए, इनमें आपको कैसे किसको समझाना है, कैसे क्या करना है, इस वीडियो में पूरा आप लोग आसानी से सीख जाए, सवाल बहुत आसानी से लगाना सीख जाएंगे। इसमें कहा देखिए d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका एक समीकरण, इससे आपको समीकरण दिया रहेगा। इसी सूत्र के माध्यम से, जो कि द्विघात समीकरण में आपको दिए रहेगा, और उसके मान उससे निकाल कर इस सूत्र में रखकर आपको सॉल्व करना और बताना होगा कि मूलों की प्रकृति है व अस्तित्व या नहीं है। तो चलते हैं इसमें पर समझते हैं। d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d का मान बड़ा है 0 से, जैसे d ग्रेटर देन 0, मतलब कि आपका d का मान बड़ा है किससे, 0 से, तो d जैसे d का मान बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट कहीं तक जाए, लेकिन माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर d का मान धनात्मक आते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अस्तित्व है, इसका यह संभव है, ये हम कह सकते हैं मूलों की प्रकृति में या अस्तित्व है। अगर यहीं पर देखते हैं, ये अगर यहीं पर 0 से माइनस में हो जाए तो ये अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन अगर 0 से मतलब d का मान बड़ा है 0 से, तो वहां पर मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर d इक्वल 0 हो जाए, मतलब कि, तो यहाँ पर दोनों जो समीकरण निकलेगी, आप द्विघात सूत्र से जो निकालेंगे मान, इसका वास्तविक मान वो बराबर होना चाहिए दोनों। जैसे आपका मान 1/2 निकला x का, दूसरा भी मान 1/2 ही निकलना चाहिए x का, तभी आपका यह अस्तित्व होगा और ये वास्तविक भी होगा, मूलों की प्रकृति भी होगा। लेकिन नहीं, अगर ये बाई चांस ये आपका 1/2 है और ये 1/3 हो गया, तो आपका ये अस्तित्व नहीं होगा, ये संभव नहीं है। अगर आपसे यहीं पर d ग्रेटर देन 0, मतलब कि d का मान छोटा है 0 से, d का मान छोटा है 0 से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, d का मान मतलब छोटा है तो -1 -2 -3, तो इसमें असंभव है, क्योंकि d का मान यहाँ पर छोटा है और 0 से बड़ी संख्या, मतलब कि 0 से नीचे संख्याएं आनी चाहिए। जैसे 0 संख्या कौन सी 0 से नीचे होती है, -1 -2 -3, अनंत तक कहीं तक भी माइनस की संख्याएं जाएंगी, तो वहां पर आपका यह मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, प्रकृति इसकी नहीं होगी। तो अब सवाल में स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली के सवाल पर आप लोग इसको समझ, एक तरफ इसको लिखे रहेंगे नियम को। आप जब प्रश्नावली खोलेंगे 4.3, ये न्यू सिलेबस की मैथ है, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ है, जो कि ये पिछले जो आपकी एनसीईआरटी थी पुरानी वाली, उसमें आप देखेंगे तो 4.4 होगी एक्सरसाइज, लेकिन न्यू सिलेबस वाली जो न्यू बुक होगी उसमें एनसीईआरटी की वो 4.3 है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सवाल की तरफ से। सवाल आपका क्या पहला है, आपका पहला सवाल यहाँ से करते हैं। सवाल आप अपनी किताब में देखिएगा, हम अपनी किताब में देखते हैं। तेरे इश्क में हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल 0, अगर आपका यहाँ पर माइनस में आएगी इसका आंसर, तो वहां से आपको सॉल्व नहीं करना है, लिख देना था, यह संभव नहीं है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं अपने सवाल को। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो कृपया करके वीडियो को
आप देखने से पहले सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगर वीडियो देखे लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी है हमारी। आप इसको देखिए, पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप समझते हैं। व्यापक रूप कौन सा है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब आप इससे तुलना करेंगे तो x² तुलना करें तो a का मान कितना होगा? 2 होगा। a का मान 2 होगा। और b का मान जब b से तुलना करेंगे इससे तो b का मान होगा b इक्वल -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 3 लेंगे। और यहाँ पर c जब तुलना करेंगे तो c का मान आएगा 5। तो आपका यहाँ से निकल आया। और हमें किस सूत्र में रखना है? ये सूत्र से आपको बताना है इसका व्यापक रूप, आपको इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक बताना है। तो इस सूत्र में रखेंगे तो d इक्वल्स b² - 4ac, ये आपका सूत्र है। तो इसमें देखते रखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो b का मान क्या है? -3, -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है? 2 है, और गुणे c का मान कितना है? 5 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 9 होगा, क्योंकि देखिए -3 गुणे -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो यही वर्ग करना है, आप वर्ग भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे। माइनस यहाँ पर ये आपको वर्ग होगा तो प्लस के 9 होगा, और यहाँ पर माइनस 4 दुनिया 8 पर 40 होगा, यहाँ पर 40 है। तो जब आप इसको करेंगे तो -40 में 9 घटाएंगे तो -31 आएगा। अब इसमें हमने बता दिया इसका नियम, अगर आपका ये d का मान आप 0 से मतलब कि माइनस में संख्याएं आ रही हैं तो हम लिख सकते हैं अतः यह संभव नहीं है। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए d 0 है तो इसका d का मान कितना आया है? d इक्वल्स d -31। तो यहां लिखेंगे अतः यह वास्तविक नहीं, यहां पर लिखेंगे अतः यह अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः यह अस्तित्व नहीं है, अतः यह असंभव है, यह असंभव है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आप लोग सवाल कभी भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2, फिर अपनी किताब उठाएंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? 3x² - 4 रूट 3x + 4 = 0, यही आपका सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी सूत्र से। तो यहाँ पर आप बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग पहले उस वाले में देख लीजिए। इसका समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप याद कर लेंगे तो आप लोग कहीं भी सवाल किसी भी प्रकार का है आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो a का मान कितना होगा? 3 होगा, a का मान 3, और b का मान क्या होगा? -4√3 होगा, और c का मान 4 होगा। ये तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो d इक्वल b² - 4ac। अब इससे करते हैं तो b का मान क्या है? -4√3। तो यहां से करते हैं -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? 4 है।
जब आप -4√3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जब आप -4, तो यहाँ पर -4√3 गुणे -4√3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 रूट से रूट कैंसिल और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 16 त्रिका 48, कितना 48, 16 त्रिका 48 माइनस 4 12 चौका 48 1 है। अब इसका डी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या प्लस माइनस में कैंसिल हो गए। तो जब 0 हो गया तो यहाँ पर हमने बताया है डी इक्वल 0, तो यह लिख सकते हैं अतः यह संभव है और मूलों की प्रकृति भी है, इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह अस्तित्व, अतः यह अस्तित्व भी नहीं लिखना था, अस्तित्व है। क्या लिखेंगे? अतः यह अस्तित्व है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? अस्तित्व है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे यह संभव है, संभव है। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा सवाल देखिए, नोट कर लीजिएगा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरे सवाल पर भी कोई नहीं। 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है? ये फर्स्ट का 3 नंबर है, जो चल रहे हैं फर्स्ट के सभी चल रहे हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। तो सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार फिर तोड़ेंगे। a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। तो अब तोड़ते चलते हैं सूत्र से। तो अब इस बार डायरेक्ट लिखेंगे। आपको सूत्र बता दिया काफी बार। -6 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3, यही तो है। अब 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस, देखिए -6 और गुणे -6, तो ये आएगा 36। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका 36 आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर आएगा 36 और -8, 8 त्रिका 24, कितना होगा? 24। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1, अतः डी का मान कितना आएगा? 12, जो कि प्लस में है। डी का मान प्लस में है। इनका भी खत्म हो गया। चलते हैं, डाल लेते हैं। अगर डी का मान 0 आ रहा है प्लस में, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इसका अतः अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। इंक खत्म हो गई थी इसलिए डाल रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं। अतः इसका अस्तित्व है और अपने दोस्ती के पास शेयर कर दें। डी का मान 12 है जो कि प्लस में है। तो यह अस्तित्व, क्योंकि देखिए डी का मान यहाँ पर चल भी नहीं रहा, डी का मान यहाँ पर बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो अतः क्या लिखेंगे? अस्तित्व, अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है, अतः यह संभव है। यह यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह संभव है, या हम लिख देंगे
और सवाल यहीं से कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। चलते हैं अब इसके दूसरे नंबर। यहाँ से आपका सवाल खत्म पहले का। अब दूसरा नंबर सवाल लैंग्वेज टाइप है। कैसा सवाल है? लैंग्वेज टाइप है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। लाइट चली गई थी। तो यहां से दूसरा सवाल क्या था? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा हमें ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल। बराबर का मतलब आपसे कह रहा है d इक्वल 0, d इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहीं से इसका जो प्राकृतिक मूल होगा वो बराबर होगा। तो सवाल आपका क्या है? सवाल नंबर 2 का 1। सवाल आपका 2 का 1 है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो आप यहां पर d इक्वल क्या करेंगे? 0। जो b आपका ये सूत्र है इसको इक्वल 0 होगा। यहाँ पर d इक्वल 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो एक ही जगह पर क्या है? एक ही जगह पर इसको नीचे लिखते हैं, नहीं दे रहा सुबह। a इक्वल 2 और b इक्वल k और c इक्वल 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे? b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो b की वैल्यू क्या है? k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल 0। ये आपका सवाल है। बन गया समीकरण। हमें क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण के हमें मूलों की प्रकृति का बराबर हमें दिखाना है। बराबर के लिए आपको इसके जो मतलब कि ये आपका अगर 1/2 आया है ये, तो 1/2 ये भी आएगा तब वास्तविक होगा। तो हमें यही दिखाना है, बराबर जब होगा तभी। तो यहाँ पर k² माइनस 12, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 8 24 होगा। कितना होगा? 24 इक्वल 0। तो k का मान क्या होगा? k² 24। तो k इक्वल √24। अब आप 24 के यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। 24 2 से काटा 12, 12 फिर 6 फिर 2 फिर 3। तो आप 2 2 के 2 बार मिल रहे हैं 2, एक बार इसका वर्ग बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो 2 को लीजिए, 2 नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3। तो 2√6 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2√6। तो यहाँ पर हम k को लिख सकते हैं, k को प्लस माइनस 2√6 क्या लिख सकते हैं? 2√6। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये आपका आंसर है। यही इसको आप प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। ये आंसर है। यही मूलों की प्रकृति हमें बताना था। यही अब चलते हैं के का मान बताना था, जिसको सॉल्व नहीं करना था, इसके वो नहीं बताना था कि ये 0 है या नहीं। अब इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है? इसमें 2 सवाल है, एक आपका ये था और एक और आपका है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरे का दूसरा के x फिर कोष्टक में है x माइनस 2 और माइनस प्लस के 6 इक्वल 0। ये आपका 2 नंबर सवाल, दूसरे का 2 नंबर सवाल है। इसको हल सॉल्व करते हैं। जब इसके अंदर एंट्री कराएंगे तो यहाँ पर kx² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जब इसके साथ गुणा करेंगे
तो 2k(x) और प्लस के 6 उसी प्रकार लिखेंगे 0। अब इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे उसी प्रकार। तो a की वैल्यू क्या होगी, k होगी, और b की वैल्यू -2k होगी, और c की वैल्यू 6 होगी। इसके पहले आप d = 0 ऐसे आपको दिखाना है। तो b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू क्या है, -2k का होल स्क्वायर -4 और गुणे 2 की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू 6 है। कितनी है, 6 है, =0। तो यहाँ जब वर्ग करेंगे देखिए -2k और गुणे -2k, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4k² हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 4k² और माइनस 6 होगा 24k = 0। यहाँ पर क्या करेंगे, आप 4k कॉमन लीजिएगा तब आपका बनेगा। जब 4k कॉमन ले तो यहाँ पर कितने बचेगा, k बचेगा। एक के कैंसिल का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k बार बचेगा। यहाँ पर माइनस ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और यहाँ से k कट जाएगा =0। अब यहाँ पर एक बार 4k को 0 करिएगा और एक बार करिएगा k - 6 को 0। तो 4k = 0 और k - 6 = 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो हमें यहाँ पर k की कितने मान प्राप्त हो गए, k मान 0,6। ये हमें दिखाना था। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, क्योंकि 2 के सवाल खत्म यहीं से। अब सवाल नंबर 2। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सकें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया है बनाना संभव है, मतलब कि ऐसी एक आम की बगिया बनाना आपको संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। बहुत काफी बड़ी होगी, छोटी मोटी बगिया होती है कि आम की, काफी बड़ी है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो सवाल कायदे से पढ़ लिए हैं आप, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर क्या है, 3। सवाल नंबर 3 है, एक आम की बगिया, माना आम की बगिया या आयताकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये आम की बगिया है, बगिया आम की बगिया है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो हम लंबाई को लिख सकते हैं, लंबाई है x और चौड़ाई है x, और लंबाई जो होगी तो यहाँ पर लंबाई क्या होगी, लंबाई का है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ये आपकी चौड़ाई होगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की लंबाई क्या है, x है। माना बगिया की लंबाई x है, वो चौड़ाई x है, लंबाई नहीं, चौड़ाई, क्योंकि उसके 2 गुनी लंबाई की है चौड़ाई। बगिया की लंबाई कितनी है, तो बगिया की लंबाई कितने गुना है, 2x है। कितना है, 2x, 2 गुनी है।
तो 2x हो गया। फिर कहा उसका क्षेत्रफल, जो बगिया का क्षेत्रफल होगा, माना बगिया क्या है, आयताकार, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणे कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, आपकी लंबाई x है और चौड़ाई x है, लंबाई 2x है। तो यहां पर देखते हैं बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का वो लंबाई गुणे चौड़ाई है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 है। तो यहां पर देखते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका 800 है, 800 इक्वल, यहाँ पर इसका देखिए 2x और x, इसका गुणनफल होगा तो 2x और x, ये चौड़ाई लंबाई यहाँ पर हो गई, बगिया का क्षेत्रफल 800 होगा क्योंकि 800 इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल 800 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल 800 बटे 2, तो x स्क्वायर कितना होगा, 400, इससे कैंसिल, तो x इक्वल अंडर रूट 400। जब 400 का आप स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल माइनस प्लस माइनस के 20 आएगा, क्योंकि 20 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी चौड़ाई या लंबाई या हाइट में माइनस में कहीं होती है क्या, नहीं होती, नहीं, तो हमें माइनस वाली नहीं लेना है, किसको लेना, सिर्फ प्लस वाली को लेना है। तो x इक्वल 20 सिर्फ लेना है, माइनस वाली को नहीं लेना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चौड़ाई कितनी है, जो बाग की चौड़ाई है वो 20 मीटर है और लंबाई कितनी है, लंबाई 2x, तो यहाँ पर 2 गुणे 20, तो कितना होगा, 40, जो लंबाई है वो 40 मीटर स्क्वायर है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल नंबर 4 पर अब चलते, 3 हल हो गया है, इतना ही आपको हल करना था। सवाल नंबर 4 कह रहा है जी, क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, आपको एक सवाल है उसकी निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, मतलब एक की वैल्यू कितनी भी हो, एक की वैल्यू, आप एक की वैल्यू x मान लीजिएगा, दूसरे की वैल्यू 20 माइनस x हो जाएगी। मतलब अब दो की वैल्यू, मतलब योग उनका 20 है, मतलब एक की 7 है, एक की कुछ भी है, एक की 13 है, तो 20 1 है, तो हम किसी कुछ भी मान सकते हैं। 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है, 48 था। 4 वर्ष बाद, मतलब कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, 4 वर्ष पहले, मतलब घटाना है, अगर पश्चात होता तो जोड़ते, लेकिन अगर यहाँ पर क्या कहा है, पूर्व का, तो यहाँ पर घटाएंगे, तो कितना, 48 इसका गुणनफल। माना दो मित्रों की, जैसे आप यहाँ पर ये बाग वाला हटाते हैं, ये खत्म, तू कहाँ भी बच्चा है, जाएंगे तो भी हट। ये आप देखिए, आप ये एक बच्चा है, इसकी उम्र और इसकी उम्र, ये एक साल मान लीजिए, इसको आप क्या कह सकते हैं, इनका योग कितना है, 20 है, 20 वर्ष इनका योग है, तो 20 माइनस x होगा नहीं, इसकी वैल्यू, जैसे ये इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 20, इसका योग क्योंकि दोनों को जोड़ के 20 नहीं, तो 20 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू 13, इसकी 13 हो जाएगी, 13 प्लस 7 तो इक्वल 20, तो 20 बन गए नहीं, तो यही हमें बताना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। आता है, चलते यहाँ शुरू करते हैं। माना
पहला मित्र, पहला या प्रथम मित्र लिख लेंगे। प्रथम मित्र की आयु कितनी है? x है। द्वितीय मित्र की आयु कितनी है? द्वितीय मित्र की आयु 20 माइनस x होगी। द्वितीय मित्र की आयु 20 माइनस x होगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि 4 वर्ष पूर्व उसके पहले। तो यहाँ पर प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु क्या होगी? तो 20 वर्ष पश्चात क्या होगी? तो x माइनस वो 4 वर्ष पश्चात वो पूर्व x माइनस 4 होगी। क्या होगी? x माइनस 4। गर्मी बहुत है, थोड़ा पहुंच लेते हैं। मतलब पूर्व 4 मतलब x माइनस 4 होगी। 4 वर्ष पश्चात द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? द्वितीय मित्र की आयु इतनी है 20 माइनस x और माइनस 4, इसको तो भी करना है। तो इसकी वैल्यू 16 माइनस x होगी। कितनी होगी? 16 माइनस x होगी। इनका जो गुणनफल योग होगा वो कितना है? 48 दोनों का है। तो यहाँ से देखते हैं 20 माइनस x और दूसरा क्या है? वो 4 माइनस x होगा। क्या होगा? 4 माइनस x होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व बने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं x माइनस 4 और दूसरे में होगा 16 माइनस x इक्वल 48। इसको हम समीकरण से हल करें। तो यहाँ पर 16 होगा 16x, इसका इसमें गुणा माइनस 16 चौका कितना होगा? 64, कितना होगा? 64 माइनस के 64 होगा। और यहाँ पर जब आप ये हो गया अभी माइनस x का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल 48। कितना होगा? 48। इसको उस तरफ ले जाइएगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा? 48 और यहाँ पर माइनस के 16x प्लस के 64 और प्लस के x स्क्वायर माइनस के 4x इक्वल 0। यही आपका समीकरण बन रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्या हमें मिलेगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x स्क्वायर को सही पूर्वक लिखें। 64 और माइनस कितना होगा? पहले इसको तो ये आपके माइनस 16 और माइनस के 4 होंगे तो ये आपके 20 हो जाएंगे, 20x और 64 और 48 आपके 112 हो जाएंगे इक्वल 0। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप उसी सूत्र को लगाएंगे जो ये आपका सूत्र ये है b स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल। तो यहाँ पर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू क्या? वो बी की वैल्यू यहाँ से तुलना यहाँ पर 1 होगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 20 है और सी की वैल्यू 112 है। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है? 112 है। तो यहाँ से जब b की वैल्यू आप स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा और माइनस ये आपका 4 12 चौका 48 448 होगा।
कितना होगा 448, जो कि माइनस का 48 होगा, जो कि यह असंभव है। डी की वैल्यू कितना आएगा 48 आया है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो डी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 48 आया। डी की वैल्यू 48 आई है। तो एज आपकी कभी 48 नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस में कभी एज नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह असंभव है। असंभव है, अतः यह असंभव है। अब सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। किस पर? 5 पर। आपके 4 नंबर सवाल आपको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 भी इसी प्रकार का है और उसको भी बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है कि एक पार्क को बनाना संभव है? मतलब आपको पार्क ये नहीं बताया कि आयताकार है कि वर्गाकार है। हम मान लेंगे किसी भी प्रकार की यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आप यहाँ एक मान लीजिएगा पार्क है। कैसा है हमें नहीं मालूम। जो इसका परिमाप है वो कितना है? परिमाप आपको दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इसको आप लंबाई मान लीजिएगा और इसको चौड़ाई, क्योंकि ये नहीं कहा नहीं कि आयताकार है या वर्गाकार है, तो हम कोई भी मान सकते हैं। तो दिया है पार्क का परिमाप, यहां पर लिख लेंगे दिया है। पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर है। ये जगह कम पड़ेगी इसलिए वहां पर लिखेंगे। और पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। जो पार्क का क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर लिखेंगे माना पार्क की लंबाई कितनी x है, पार्क की चौड़ाई कितनी होगी? देखिए पार्क की लंबाई, पार्क का परिमाप जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो यहां से करते हैं पार्क का परिमाप क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई आपका इतना ही नहीं काफी है। देखिए पार्क का क्षेत्रफल ये है लंबाई गुणे लंबाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपकी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। तो आप इसको लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई फिर प्लस चौड़ाई ये आप कह सकते हैं। तो परिमाप का आपको कितना दिया है? परिमाप आपको 80 दिया है और इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई में दोनों दो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर लंबाई और प्लस चौड़ाई ये आपको निकल आया यहाँ से। तो आप देखेंगे इसको जब इस बार भेजेंगे तो लंबाई और प्लस चौड़ाई इक्वल 80/2। तो यहाँ से आपका 40 आ गया।
कितना 40, और लंबाई कितना है, लंबाई आपका x प्लस चौड़ाई, तो 40 और चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई आपका होगा यहाँ पर 40 माइनस x होगा, ये आपकी चौड़ाई आ गई है। अब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे चौड़ाई, हिंदी से लिखिएगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका पार्क का क्षेत्रफल 800 है, लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई आपका कितना है x है, गुणे और चौड़ाई कितना निकल के आया है 40 माइनस x, ये आपका निकल के आया है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो 40x माइनस 40x स्क्वायर और इक्वल 800, क्या मिलेगा 800। अब इसको आप एक तरफ करिएगा, इसको इस पार भी, यहाँ पर 40x होगा, 40x x स्क्वायर माइनस 40x और यहाँ पर प्लस के 800 इक्वल 0, ये हमें बताना है इसको हल करके। तो इसको जब द्विघात समीकरण में आप देखें, वो द्विघात समीकरण में इसको व्यापक रूप में आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस के b स्क्वायर की a की मान a होगा और b का मान माइनस 40 होगा और c का मान 800 होगा, 800 होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो d इक्वल b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 और गुणे 800, c की वैल्यू 800 है। तो अब यहाँ 40 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1600 माइनस 8 4 8 चौका 32 और ये आपका कितना होगा 8 8 8 16, यहाँ से आपका ये जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका 800 नहीं बल्कि 400 है। कितना है 400, गलती हो गई वो थोड़ा, 400 है। कितना है 400, यहाँ पर आपका कितना होगा 400 होगा। तो ये आपका 4 का 1600 हो गया, तो ये आपका d की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इससे ये कैंसिल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह संभव क्या है, संभव है, अतः यह संभव है, इसको हम अतः यह संभव है। अब इसके बाद सवाल खत्म, आपका ये चैप्टर जो पूरी प्रश्नावली है ये समाप्त हो चुकी है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, अगले आप तक, तब तक सही रहें।